अबे यार, कोडी रोड्स के आने से ये टर्म याद रखनी पड़ेगी, ये नहीं सोचा था। फिर तो मैं बनवाता नहीं ना चैंपियनशिप, फिर मैं क्यों सपोर्ट करता कोडी रोड्स को भाई। कौन सा है रेनेसांस एरा, ये रेनेसांस एरा चल रहा है भाई। इससे अच्छा तो वही था मॉडर्न एरा, न्यू एरा, एटीट्यूड एरा। रेनेसांस क्या होता है भाई? तो यस जिमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड यस एक न्यू एरा शुरू होने वाला है। न्यू एरा की शुरुआत इस क्लीन पोस्टर के साथ हो रही है, बैकलैश का कोडी रोड्स विद द गोल्ड चैंपियनशिप। फोटोशॉप नहीं भाई, रेसलमेनिया में टाइटल जीती है कोडी रोड्स ने। अब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा फैक्ट। अभी भी लोग कह रहे हैं भाई ये पक्का फोटोशॉप लग रही है। रोमन रेंस के फैंस तो अभी भी भाई साहब, उनकी तो आंखें अभी तक आंसुओं से भरी पड़ी है ना। लेकिन मैं तो खुश हूँ रोमन रेंस हार गया इसीलिए ना। अरे कल जो हुआ सीएम पंक वाला केस भाई वो बेस्ट था भाई, व्यूअरशिप भी नहीं आई। 8 लाख के आसपास इनकी व्यूअरशिप आई है, वो भी सीएम पंक का इतना सब ड्रामा करवाने के बाद। बिकॉज ऑब्वियसली कोई नहीं देख रहा था ब्रो, सब पायरेटेड ही गए थे। मैं भी अपना पायरेटेड ढूंढने गया था, मेरे को तो मिला नहीं उस टाइम पे। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सीएम पंक से आपकी व्यूअरशिप आती देन ग्रेट। हालांकि एक्सपेक्ट तो मैंने भी किया था कि नहीं भाई क्या पता देख लेंगे लोग, लेकिन लोग भी बड़े चालाक है ना, उन्हें भी पता है 5 मिनट लेट देख लेंगे लेकिन सोशल मीडिया पे देख लेंगे। तो एनीवेज आज हम रेनेसांस एरा के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है मुझे बता देना, बट अभी के लिए तो ये जो नया एरा आने वाला है ना, इसमें जो हम कदम रख रहे हैं भाई साहब, पहली बात तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है, क्योंकि जब भी एक नया एरा स्टार्ट होता है तो एक नई शुरुआत ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पता होता कि जो 2012 की सर्वाइवर सीरीज हो रही है जिसमें ये 3 सिक्योरिटी गार्ड अपना डेब्यू कर रहे हैं, हमें क्या पता था कि इसके बाद जो आगे के 10 साल आने वाले, 10-12 साल आने वाले, वो द शील्ड के एरा से जाने जाएंगे, जहां पर डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस रेसलिंग की इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाले हैं। अगर ये पता होता तो फिर बात ही और थी, लेकिन अगर पहले से ही बता के चला जाए तो हो सकता है कि हाँ भले उस कैलिबर का नहीं, लेकिन कैलिबर के नए सुपरस्टार्स तो बनते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की एक तगड़ी राइवलरी चल रही है, जहां से हमें ड्रू मैकिंटायर एक टॉप बेबी फेस के रूप में देखने को तो मिलेगा। टॉप बेबी फेस ना कहो, मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके का उस बंदे का कैरेक्टर रहा है पिछले कुछ महीनों में, जिंदगी में उसे बेबी फेस मत बना देना। वो टॉप हील बहुत बढ़िया लगता है, और मैं आपको बता रहा हूँ 2020 की रॉयल रंबल जीतने से पहले उसका जो विशियस लुक आता था ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था ये ग्रैस्प करना कि हाँ मैं इस बंदे को सपोर्ट करने जा रहा हूँ और ये बंदा बेबी फेस है। तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एज बैड गाय वो जो फेस पे लुक होता है ना, विंस मैकमैन शायद इस चीज़ को समझेगा भाई वो भी वही देखता था, वो भी लुक। पता है क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे कहते हैं ना लोग कि भाई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नहीं करो। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपको जज करना पड़ेगा। आप किसी को भी ऐसी, आप अपोलो क्रूज को नहीं देख के बोल सकते कि नहीं भाई ये बंदा तो रूथलेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। होती है भाई, किसी किसी की शक्ल ऐसी होती है जिस पे ऐसा लगता है कि हाँ भाई इससे तो गुस्सा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या इससे हम हंसी वाली बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैकिंटायर के केस में मेरे को लगता है ये बंदा ना खुश अच्छा नहीं लगता, ये बंदा जब गुस्से में होता है ना वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैकिंटायर इज गोइंग टू बी माई वन ऑफ द टॉप पिक्स फॉर दिस रेनेसांस एरा, कि इस एरा में ये बंदा जो है टॉप गाय की तरह निकलने वाला है। सैमी और जैड गेबल की जो राइवलरी मेरे को लग रहा है कि इस रॉ में स्टार्ट हो सकती है पोटेंशियली इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। ये मिड कार्ड के लिए स्टार्ट होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी वर्ल्ड टाइटल तक जाएगी। चैड गेबल एक ऐसा नाम बनेगा, हाउस होल्ड नेम बन सकता है, जो कि लोग अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ दम है। जब ये आता है ना लड़ने के लिए तो इसकी हाइट नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि ये क्या क्या कर सकता है। ब्रॉन स्ट्रोमन को उठा दिया उसने, वो कुछ भी कर सकता है। तो चैड गेबल और सैमी ज़ेन भी मेरे को लगता है कि भले ही सैमी ज़ेन की एज हो रही है, बट फिर भी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ये दोनों ऐसे बंदे रहने वाले जो कि अगले 10 साल भी मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसी में रेनेसांस एरा में ऑब्वियसली कोडी का भी ये एरा होने वाला है, क्योंकि कोडी ने ही शुरू किया है, फ्लैग बेरर वही है, तो अगर वो फ्लैग बेरर है तो फिर उसका भी हक बनता है। कोडी रोड से मेरी पता है बहुत उम्मीदें रहेंगी, लाइक उसकी जो आर्क्स रहेंगी, उसकी जो स्टोरी लाइन्स रहने वाली है। अभी जो स्टार्टिंग हमें थोड़ा टीज देखने को मिली है कोडी एंड रॉक का, तो इतना तो पता चल गया कि अगर बड़े सुपरस्टार्स हैं तो उम्मीदें बड़ी हैं, और हमें ये पता है कि वो डिलीवर भी होने वाला है। कोडी और रॉक का मैच अगर होता है, इनकी जो स्टोरी होगी कितनी ब्लॉकबस्टर होने वाली वो हमें पता है। अभी थोड़ा ब्रेक है वो हमें पता है, बट आई फील लाइक कोडी को पहली बात तो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, फाइटिंग चैंपियन, मैं हूँ फाइटिंग चैंपियन, ये मत करना, वरना आपको भी फिर किसी और के मेन इवेंट में डाला जाएगा फाइटिंग चैंपियन वाला मत करना, नॉर्मल चैंपियन जैसे रहता। भाई चैंपियन के अंदर क्या आता है,
एटीट्यूड, वो एटीट्यूड लाना ज़रूरी है, वरना फिर आप में और एक रेगुलर जो बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। दोनों ही मेहनत कर रहे हो भाई, तुम किस लिए कर रहे हो, तुम्हारे पास तो आ गई ना चैंपियनशिप। लॉजिकल ये रहता है, पर बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो ठीक है, फिर तैयार भी रहना रॉक को चैंपियनशिप देने के लिए। बट हाँ, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स तो आई वुड से कि कोडी जो है टॉप पे रहने वाला है, अनलेस दे फाइंड समबडी एल्स। और वो समबडी एल्स के लिए मेरे को 2 पोटेंशियल कैंडिडेट्स दिख रहे हैं। एक तो है इलिया ड्रैगनोव और दूसरा है ब्रॉन ब्रीकर। इलिया ड्रैगनोव पे मैं थोड़ा कम बेट करना चाहूँगा, बिकॉज एज मच एज आई लाइक दैट गाय, एज मच एज आई थिंक दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स राइट नाउ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज, आई डोंट नो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो कैसे मैं उस टर्म को बोलूँ। बट लाइक जो WWE देखना चाहेगी या देख सकती है ब्रॉन ब्रीकर में, वो ड्रैगनोव में नहीं देखेगी। हाउएवर मेरे को लगता है दोनों का सेम पोटेंशियल हो सकता है, बट ब्रॉन ब्रीकर माय गॉड, उसने ऑलरेडी जो इम्प्रेस करना शुरू कर दिया है ना लोगों को कि यार देखो मैं कितनी तेज रोप्स के अंदर भाग रहा हूँ, तो उससे ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि वो नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर टाइप वाली वाइब्स आ रही है। जो लोग कहते थे ना कि भाई नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर कौन होगा, मेरे को लगता है वो ब्रॉन ब्रीकर हो। अब यार कमेंट में ये मत लिखना भाई ब्रॉक लेसनर कोई नहीं हो सकता, ब्रॉक लेसनर की खाल पहनने को बोल भी नहीं रहे हम ब्रॉन ब्रीकर को। ये जस्ट एक फ्रेज होता है ये बताने के लिए कि हाँ जो काम ब्रॉक लेसनर ने किया था, अब आने वाले एरा में उस पोजीशन को कौन संभालने वाला है। एनीवेज तो ड्रैगनोव और क्या बोलते हैं ब्रॉन ब्रीकर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है। कार्मेलो हेज का भी लोग कहते हैं, बट यार मेरे को कार्मेलो हेज और इन सब का पता है क्या लगता है, हाइट का जो डिसएडवांटेज है ना, आई फील लाइक अगर आप एडम कोल को भी ले आते तो जो इनका साइज एडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, डिसएडवांटेज ही बोलेंगे, ये इनको इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। पता है NXT में क्या होता है, NXT में उतना पता नहीं चलता, जब मेन रोस्टर में आते हो ना, लंबे ठाड़े तुम्हारे सामने आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको सीरियसली लेना। इवन रैंडी ओर्टन जो कि मैं कहूँगा कि नॉर्मल हाइट है WWE सुपरस्टार के हिसाब से, अगर वो भी आपके सामने आ गया ना, वो भी जाइंट लगता है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि कार्मेलो हेज से थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैं कम रखूंगा। ब्रॉन ब्रीकर एंड ड्रैगनोव मेरे रडार में NXT की तरफ से जो न्यू कॉलअप्स है उसमें टॉप पे रहने वाले। फीमेल के केस में तो हाइट का कुछ है ही नहीं। अभी देखो कोरा जेड भी, रॉक्सेन, ये सब आराम से चलेंगे। कोरा जेड और रॉक्सेन तो नेक्स्ट टॉप 2 फीमेल एथलीट्स होने वाली है वुमेन की कैटेगरी से। और जो एक्स फैक्टर रहेगा वो ऑब्वियसली हमारी टिफनी स्ट्रैटर रहने वाली है। NXT ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले 10 साल के अंदर। प्योर NXT टैलेंट ही हमें देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। साथ ही साथ एक नया एनवायरनमेंट है ना, ये लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर का, बड़ा फ्रेश वाला, बड़ा कॉकी एटीट्यूड वाले बंदे, ये टाइप के बंदे जब चैंपियनशिप जीतते, जब टॉप पे आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। अभी इन तीनों के पास चैंपियनशिप है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदे और उठे। ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी को तो अच्छा हुआ उन्होंने चैंपियनशिप दे दी, वरना मैं सही में कह रहा हूँ इनको सीरियसली लेना लोग बंद कर देते। ऑस्टिन थ्योरी के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, वो तो अच्छा हुआ, धीरे धीरे क्या पता शायद रिकवर करने की स्टेज पर है। एंड अगला फाइनल जो चीज़ मेरे को लगता है अगले 10 साल में जिसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है, आप मानोगे नहीं बट इट इज स्टिल रोमन रेंस। इफ लाइक ये बहुत बड़ा इफ है, इफ रोमन रेंस इज नॉट गोइंग टू हॉलीवुड, जो कि मैं कहूँगा लाइक एज मच एज आई थिंक कि हाँ हो सकता है कि रोमन रेंस को हॉलीवुड से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, हो सकता है कि ज़्यादा फेम भी मिले, फेम एज इन कि ज़्यादा लोग जाने रोमन रेंस को हॉलीवुड के चक्कर में। बट आई वुड स्टिल से कि जो चीज़ वो WWE के अंदर करेगा ना अगले 10 साल के अंदर, वो कंपैरेटिवली जब हॉलीवुड से कंपेयर करोगे, उसके फेम से भी कंपेयर करोगे ना, उससे 10 टाइम्स बड़ा होगा। ग्रांटेड के कम लोग जान रहे होंगे रोमन रेंस को, बट जितने लोग जान रहे होंगे ना उनके दिमाग में जो इम्पैक्ट होगा ना रोमन रेंस का, वो बहुत तगड़ा वाला होगा। वो WWE को जिस तरीके से शेप कर सकता है ना, अभी भी अपने ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में रह के अभी वो 2-3 साल और ट्राइबल चीफ को खींच सकता है, एंड देन वो बेबी फेस भी स्विच कर सकता है। इन सब के दौरान वो WWE के अंदर इतना ह्यूज रोल प्ले कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को अभी भी लगता है, मतलब मेरे को शायद अब जब से 2020 हुई है उसके बाद से तो मेरे को लग रहा है कि भाई हॉलीवुड जाना इज अ रॉन्ग डिसीजन फॉर यू रोमन रेंस, लाइक इट्स जस्ट नॉट फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी एक्टिंग बुरी है, ये सब तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता हॉलीवुड से, पर मेरे को इतना पता है WWE में आप जो कर सकते हो ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है। सो इसीलिए आई रियली होप कि WWE से ना जाए रोमन रेंस और अपना इम्पैक्ट दिखाए WWE के अंदर। सो ये रेनेसांस एरा मेरे हिसाब से भाई पहली बात तो कितना लंबा चलेगा वो भी देखने वाली बात है, और क्या कोडी रोड्स इसका फ्लैग बेरर है
और हमेशा रहेगा, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो हुआ था सेथ रॉलिंस एंड कोफी किंगस्टन के साथ 2019 में, वैसा तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा। और ऐसा नहीं है कि WWE चैंपियन बनने के बाद सिर्फ इनका बेड़ा गर्क हुआ था। आप अगर एडी गरेरो को भी देखोगे तो एडी गरेरो भी जब WWE चैंपियन बना था वो मोमेंट बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद के अगर आप उनके हाउस शोज देखोगे तो वो सब नंबर्स जो थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। ऐसे बहुत सारे चैंपियंस रहे, फैन फेवरेट और इतना अच्छा रिएक्शन, बट देन सब डिमिनिश हो गया। मतलब सोच रहे केविन नैश केविन नैश तो पता ही होगा ना, जब वो WWE चैंपियन बना था वो एडी गरेरो से ज़्यादा हाउस शोज और ये सब में पैसा जनरेट करवाता था। तो इसीलिए जब बंदा चैंपियन बनता है ना, तो जॉन सीना ने जो भी बात कही कि भैया बेल्ट का जो भार है ना वो हर दिन बढ़ता रहता है, वो ऐसे ही नहीं बोला था। उसकी भी कोई, क्योंकि जब भी कुछ भी होगा ना, नंबर्स बढ़ेंगे तो आप पे आएगा, नंबर्स डाउन होंगे ना तो भी आप पे आएगा। हो सकता है कि रीज़न कुछ और, लेकिन चैंपियन क्योंकि आप तो यू आर द कंपनी राइट नाउ। जब कंपनी टॉप पे चल रही थी हर कोई कहता था भाई रोमन रेंस। अब कंपनी अगर टॉप पे चलेगी तो कोडी रोड्स भी कहेंगे, लेकिन अगर नीचे जाएगी तो कोडी रोड्स भी कहेंगे। सो ये रेनेसांस एरा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या होने वाला है, एंड डू यू गाइस थिंक के फेलियर होगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि शायद से WWE अब ऊपर ही जाने वाली है। कमेंट्स में लिखो, मतलब ऊपर वहाँ नहीं, वहाँ तो ऑल एलिट रेसलिंग ही जाने वाली है, उन्होंने तो प्लान बना लिया है। ऊपर मतलब एज इन सीढ़ी चढ़ने वाली है। कमेंट्स में लिखना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज अगर शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब। बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा, तो 3DX then I'll go wrestling fan 3DX then 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then